मथुरा के बीएसए कॉलेज में चल रहे कुछ मुद्दों को लेकर एनएसयू के छात्रों ने प्रधानाचार्य को ज्ञापन दिया, जिसमें उनकी मुख्य मांगें थीं कि जो मेरिट लिस्ट लगाई गई थी उसके बाद कॉलेज की रजिस्ट्रेशन साइट को बिना नोटिस लगाए कुछ लोगों के फायदे के लिए खोला। क्या इसकी जानकारी प्रधानाचार्य को है? वहीं बीए एलएलबी की मेरिट लिस्ट कब लगाई गई और किस तरीके से कब तक एडमिशन लिए गए? कॉलेज में ही कैंटीन की सुविधा की जाए, जिससे छात्र और छात्राओं को बाहर कहीं खाना खाने न जाना पड़े। और बीए बीएससी में प्रवेश अगर पूर्ण हो चुके हों तो संगठन मांग करता है कि सभी की मेरिट लिस्ट चिपकाई जाए, जिस पर जब प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सारी चीजें नियम के साथ की गई हैं और विद्यालय प्रशासन स्टूडेंट की जिंदगी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं देगा। जिस पर जब प्रधानाचार्य से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सारी चीजें नियम के साथ की गई हैं और विद्यालय प्रशासन स्टूडेंट की जिंदगी के साथ कोई भी लापरवाही नहीं होने देगा। मांगों में एक मांग तो ये थी कि एक दिन के लिए हमारे कॉलेज की साइट खुली थी, तो उसके कहते हैं कि उसमें हमने सूचना पट पर यहाँ पे सूचना जारी करी थी, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने वेब रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ा दी थी, 20 तारीख कर दी थी। बीच में यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट खोली थी, तो छात्र हित के लिए हमने भी अपने कॉलेज की साइट 22 तारीख को खुलवाई थी, एक दिन के लिए। और यहाँ पर सूचना पट पे सूचना लगाई थी कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वो आवेदन करें। दूसरा इनका ये कहना है कि एडमिशन जो हो रहे हैं क्या वो मेरिट के आधार पे हो रहे हैं। पूरा मेरिट के आधार पे हमेशा से ही परिपाटी है और आज भी मेरिट के आधार पर ही हो रहे हैं। तो इन्होंने ये भी जानना चाहा कि एडमिशन फुल हो चुके हैं या दूसरी मेरिट आएगी, सूची आएगी। कुछ बच्चे नहीं आते हैं तो समय समय पर हम उसमें वेटिंग लिस्ट निकालते हैं, जिसकी डिसिप्लिन में सीटें फुल नहीं हुई हैं उसमें वेटिंग लिस्ट जारी करी जाए और उसी आधार पर मेरिट के बेस पे उनको एडमिशन दिया जाए। इसी तरह से इन्होंने BA-LLB को लेकर भी अपनी मांग रखी है कि उसके भी जगह हमारे यहाँ मेरिट के आधार पर ही एडमिशन है। एक उन्होंने मुद्दा उठाया है कॉलेज परिसर में कैंटीन को लेकर। हाँ, कॉलेज परिसर में कैंटीन की आवश्यकता सभी को ही महसूस हो रही है, लेकिन अभी थोड़ा प्रबंध तंत्र, मैं तो अभी आई हूँ जी, तो मेरे को अभी का ज़्यादा मालूम है, इससे पहले क्या था नहीं मालूम। तो अब प्रबंध तंत्र आने की पूरी उम्मीद है। जैसे ही आएगा, सबसे पहले कैंटीन के लिए जगह भी देख ली गई थी, लेकिन क्योंकि फाइनेंशियल मैटर होते हैं तो उसके लिए मैनेजमेंट का जैसे ही आवागमन शुरू हो जाएगा प्रवीण ठाकुर है। लेकिन आज किस बात को लेकर आपने ज्ञापन सौंपा है? आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI ने बाबू शिवनाथ अग्रवाल BSc कॉलेज में प्रिंसिपल मैडम को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कुछ अनियमितताएं थी। एक तो मेरिट लगने के बाद जो पहले ही रजिस्ट्रेशन साइट होती है जो कॉलेज की, जो काफ़ी पहले बंद कर दी जाती है जब फॉर्म भरते हैं बच्चे, मेरिट लगने के बाद 1-2 दिन के लिए कुछ बच्चों को अपने पर्सनल फ़ायदा पहुंचाने के लिए उस रजिस्ट्रेशन साइट को एक दिन के लिए खोला गया, जिसकी कोई सूचना कॉलेज की किसी भी नोटिस बोर्ड पर नहीं दी गई। अभी जब हमने प्रिंसिपल मैडम से पूछा तो उन्होंने कहा उस दिन हमने नोटिस लगाया था। दूसरा, बार बार ये पूछने पर क्या प्रवेश कंप्लीट हो चुके हैं, BA BSc BCom इनमें लगातार प्रवेश चल रहे हैं। प्रवेश यहाँ कह दिया जाता है कंप्लीट हो गए हैं और लगातार चालान कट रहे हैं। तो किन बच्चों के चालान कट रहे हैं? अगर हाई मेरिट के कुछ बच्चे काउंसलिंग में एक दिन लेट हो गए थे, उनकी मेरिट अच्छी है तो उन्हें एक दिन मौका दिया जा सकता है। जिन बच्चों की फीस एक दिन लेट हो गई, उनको फीस ना देने के नाम पर उससे बाहर कर दिया गया। उनकी जगह जो अपने पर्सनल जुगाड़ वाले बच्चे आते हैं उनको लिया जा रहा है। आश्वासन मिला मैडम से आश्वासन ये मिला है कि अभी सीटें कंप्लीट नहीं हुई हैं, हम रजिस्टर चेक करेंगे, जितनी होगी उनकी फिर से एक और मेरिट लगाई जाएगी। अगर मेरिट नहीं लगती है, कोई भी गलत चालान पाया जाता है तो हम NSUI की तरफ से वादा करते हैं कि इसका सड़क पर उतरकर हम घोर विरोध भी करेंगे, प्रदर्शन भी करेंगे। आजकल शायद लोगों को कानून का डर नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग घटना और जुर्म कर प्रशासन को चुनौती देते हैं, जबकि प्रशासन द्वारा हर क्षेत्र में नियम बने हुए हैं जिनका पालन करने के लिए प्रशासन जागरूक करता है और नियम का पालन न होने पर दंडित करता है।
जहां एक ओर यातायात नियम के लिए प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है तो वहीं लोग उसे ताक पर रखते हैं। ऐसा ही एक वाकया मथुरा में घटित हुआ, जहां नाबालिग लड़का ऑटो चला रहा था और उसने एक महिला को टक्कर मार दी। वहीं टक्कर मारकर नाबालिग ऑटो चालक फरार हो गया, लेकिन कुछ लोगों ने ऑटो वाले का पीछा कर उसे पकड़ लिया। अगर देखा जाए तो ये गलती उन लोगों की है जो नाबालिग बच्चों को और बिना लाइसेंस वाले लोगों को ऑटो चलाने के लिए दे देते हैं। इस पर प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। रवि कुमार जी, ये ऑटो वाला पकड़ा है, क्या घटना है पूरी? भैया ये ऐसा था कि हम यहाँ पोस्ट ऑफिस पर खड़े हुए थे जी। तो ये ऑटो वाला आया था और काफ़ी छोटा ड्राइवर था, मतलब बच्चा था जो ऑटो चला रहा था। तो यहाँ पे एक लेडीज बैठी थी बाइक पे और ये जा रही थी, इन्हें ओवरटेक मारा, उन्हें फिर एक्सीडेंट वहाँ कर दिया। फिर हम इसे रोकने के लिए पकड़ने के लिए भागे तो ये कचहरी पे फिर उसने एक लड़के को और वहाँ उड़ा दिया। तो फिर हमने इसे फिर वहाँ औरंगाबाद पे पकड़ा है। अच्छा, अब क्या पुलिस आ गई मौके पे? पुलिस प्रशासन भी आ गया था, फिर उसे ले गए। उन्होंने बोला कि हाँ इसे वहाँ सदर थाने पहुँचा दिया जाए। तो वहाँ से हम पकड़ के अभी जो हमारे साथ के जिनके लगी है चोट वो साथ में गए उसके सारे लोग। अब वो वहाँ पे जो भी होगी कार्रवाई करेगा प्रशासन। अच्छा, जिस तरीके से बच्चे ऑटो चलाते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं? देखो सर, ये थोड़ी सी गलती घर वालों की होती है और थोड़ी ये न प्रशासन हमारा अगर टाइट रहेगा तो ये निकलते हैं, चेकिंग चलती है, इन पर लाइसेंस वगैरह चेक किया जाए तो पहली बात तो ऐसी गलती होगी ही नहीं जी, क्योंकि गाड़ी सीज हो जाएंगी इनकी। मंगलवार को मथुरा की तहसील गोवर्धन में लगे तहसील दिवस के दौरान आई शिकायत के माध्यम से ग्राम पंचायत सौंख देहात के ग्राम प्रधान पर मनमाने तरीके से राशन की दुकान आवंटित करने का आरोप लगा है, जिसे लेकर पीड़ितों ने जिलाधिकारी के नाम एक शिकायती पत्र सौंपा है। पीड़ितों की माने तो मामला ग्राम पंचायत सौंख देहात का है, जहां ग्राम पंचायत के गांव तसिया में राशन की दुकान आवंटित होनी थी, जिसमें खुले में चुनाव कर सर्वसहमति से गांव की महिलाओं द्वारा चलाई जा रही अंबेडकर स्वयं सहायता समूह के नाम आवंटित कर दिया गया था। लेकिन अब इस सहायता समूह के लोगों का आरोप है कि ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा मिली भगत कर उस दुकान को एक ऐसी महिला के नाम कर दिया गया है जिसका नाम नीतू है। वह ना तो गांव पंचायत की कोई सदस्य है और ना ही उसका कोई सहायता समूह, जिसको लेकर उन्होंने एसडीएम गोवर्धन को शिकायत की थी और शिकायत के आधार पर एसडीएम ने जांच को बीडीओ गोवर्धन को सौंप दिया, जिसमें कमाल की बात यह रही कि वीडियो द्वारा इस जांच को एडीओ पंचायत को सौंप दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि गोवर्धन में एडीओ पंचायत का काम भी उन्हीं की गांव पंचायत के सेक्रेटरी देख रहे हैं, जिनकी उनके ग्राम प्रधान से अच्छी खासी मिलीभगत है। इसी के चलते जांच को खुर्द-बुर्द कर दिया गया। पीड़ितों ने बताया कि उनके द्वारा दी गई शिकायत को करीब 40 दिन हो चुके हैं और वह लगातार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काटने में लगे हैं, लेकिन अभी तक उनकी शिकायत पर कोई अमल नहीं हो सका। इसी के चलते उनको तहसील दिवस में जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत करने के लिए आना पड़ा है। अब वे चाहते हैं कि जो कोटा उनके स्वयं सहायता समूह को आवंटित हुआ है वह उन्हीं को दिया जाए, ताकि वह अपने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव के लोगों को गांव में ही राशन बांट सके। मेरा नाम मुकेश है जी। मैं ग्राम पंचायत सौंग देहात से आया हूँ। समस्या ये है जी, हमारे यहाँ ग्राम पंचायत सौंग देहात का राशन की दुकान का आवंटन 23 सितंबर को और अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह तसिया को आवंटन हुआ था, जिसमें प्रधान और सेक्रेटरी जी ने मिलकर के ना समूह की सदस्य हैं, ये पीछे 8 लोग खड़े हुए हैं, समूह की सदस्यों को ना बताते हुए और ग्रामवासियों को ना बताते हुए फर्जी तरीके से धोखाधड़ी करके एक पार्टी विशेष को कोटा आवंटन कर दिया है, जो कि ना तो गांव तसिया की निवासी है ना ही किसी समूह की सदस्य है। क्या चाहते हैं आप? हम इसमें ये चाहते हैं कि जो अम्बेडकर स्वयं सहायता समूह को कोटा आवंटन हुआ है तसिया को, इनकी जो सदस्य हैं इनको कोटा दिया जाए और ये अपने गांव में ही वितरण करेंगी। जबकि इस विषय में हम लोग ये समिति के सदस्य हैं, ये 2 बार उप जिलाधिकारी महोदय से मिल लिए, एडीएम साहब से मिल लिए, डीएम साहब से मिल लिए। आज तहसील दिवस में हम डीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। एसडीएम साहब को तो पहले ही ऑलरेडी 2 बार हम प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, जिसकी प्रधान और सेक्रेटरी जी ने मिलीभगत करके, जो कि समूह की सदस्य भी नहीं है और गांव की निवासी भी नहीं है, उनको कोटा चलाने के लिए दे दिया गया, जो कि एसडीएम साहब ने को प्रार्थना पत्र दिया था। हमने 2 बार मिल चुके, उन्होंने बीडीओ साहब को जांच दी थी। बीडीओ साहब जो अपने सेक्रेटरी हैं वही एडीओ पंचायत का कार्य देख रहे हैं, उन्होंने उस जांच को सही तरीके से होने नहीं दिया, ना ही कोई जांच करने गाँव में गया। किन अधिकारियों की मिलीभगत दिख रही है? इसमें हम पूछते हैं सबसे ज़्यादा मिलीभगत तो प्रधान और सेक्रेटरी जी की है,
जो ईडीओ पंचायत भी क्या हैं। कहते हैं? वो कहते हैं मैंने नहीं किया, प्रधान ने किया है, कभी किसी ने किया। इस तरह से करीब 40 दिन हो गए हैं हमें चक्कर काटते काटते। इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो आज तहसील दिवस में आएंगे, डीएम साहब को प्रार्थना पत्र दिया जाए। पूनम कहाँ से आए? तसिया से। क्या समस्या लेकर आए हैं सामान? समस्या लेके आए, मतलब कोटा आया था तसिया में, वो कहीं अंत चला गया। हम चाहते हैं तसिया में आए और हम ही भी उस अनाज को बेचें यहाँ पे। किसके पास चला गया? वो प्रधान ने बेच दिया ऊपर ही ऊपर, हमें क्या पता किसको बेच दिया। गांव का ही है और अन्य गांव का है? गांव का ही है। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, मतलब कोटा हमारे गांव में आए और हम ही चलाना चाहते हैं। हम 10 महिलाएं 10 सीट चलाना चाहते हैं। कितने दिन से चक्कर काटते हैं? हमें तो कितने दिन हो गए चक्कर काट कर, 1-1.5 महीना हो गया। कोई सुनवाई नहीं है हमारी। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं तो जनपद में अवैध मिट्टी और बालू खनन का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा। खनन माफिया इलाका पुलिस से साठ गांठ कर अपने कारोबार को बदस्तूर चला रहे हैं। लेकिन जब अधिकारियों का ऊपर से दबाव आता है तो पुलिस खनन माफियों के खिलाफ छोटी मोटी कार्रवाई कर अपना गुडविल दिखा देती है। ऐसा ही एक मामला वृंदावन कोतवाली की जैत चौकी इलाके में देखने को मिला। जैत पुलिस ने खनन माफिया पर कार्रवाई करते हुए हाईवा को मिट्टी खनन में पकड़ लिया। पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन में पकड़े गई हाईवा के संबंध में खनन अधिकारी की रिपोर्ट भेज दी। वहीं चौकी प्रभारी अरविंद सिंह ने बताया कि बीती रात गांव राल से अवैध मिट्टी खनन कर ले जाते 2 हाईवा को पकड़ा है, लेकिन चालक भागने में सफल रहे। पकड़े गए दोनों हाईवा को सीज कर दिया गया और खनन अधिकारी को इसकी रिपोर्ट बनाकर भेज दी है। अब सवाल यह उठता है कि खनन में प्रयुक्त मशीन को पुलिस ने क्यों नहीं पकड़ा। वृंदावन कोतवाली और जैत चौकी क्षेत्र के गांव देवी आटस, सुनरक, बाबूगढ़, सकराया आदि जगहों पर खनन माफिया बड़े पैमाने पर खनन कर रहे हैं। पुलिस और खनन विभाग के अधिकारी इनकी तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे। वृंदावन के ब्रज तीर्थ विकास ट्रस्ट द्वारा गठित की गई 11 सदस्यों की टीम को लेकर वृंदावन नगर के पंडा समाज में आक्रोश है, जिनका कहना है कि ब्रज विकास ट्रस्ट के द्वारा गठित 11 सदस्यों के नाम से वे संतुष्ट नहीं हैं, जिसको लेकर मंगलवार को किशोरपुरा स्थित शक्कर सिंधी धर्मशाला में ब्रजवासी पंडा समाज ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्नाव नगर के सभी पंडा समाज के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही उनका कहना है कि 11 सदस्य में 9 नाम बिल्कुल गलत हैं और उनकी मांग है कि इसमें वृंदावन के भी पंडा समाज के नामों को जोड़ा जाए, जो कि तीर्थ पुरोहित के जीवन के लिए जरूरी है। इस बारे में जानकारी देते हुए श्याम गौतम ने बताया कि श्याम सुंदर गौतम। श्याम जी, क्या बैठक आयोजित की गई है? आज जो तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के द्वारा एक बैठक आयोजित की गई है, ब्रज विकास तीर्थ परिषद के द्वारा वृंदावन में एक कमेटी का गठन किया गया, जो कि अमर उजाला पेपर के माध्यम से हमको समाचार मिला। हमें इस बात का बड़ा दुख है कि जब तीर्थ पुरोहितों की समस्याओं के लिए तीर्थ कमेटी का गठन किया जा रहा है, 11 सदस्य जो कमेटी गठित की है उसमें 1-2 लोगों को छोड़कर बाकी समाज से अन्य लोग बाहर के लोग हैं, यहाँ तक कि मथुरा के लोग हैं, किसी ग्रामों के लोग हैं। क्या उन ग्रामों के लोगों का या मथुरा के लोगों का तीर्थ पुरोहित समाज की समस्याओं से क्या वो अवगत है? तीर्थ पुरोहित समाज के लोगों को छोड़कर जिन लोगों के द्वारा इस तरह का कुचक्र किया जा रहा है या षड्यंत्र क्रिया किया जा रहा है, तीर्थ पुरोहित समाज इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। तीर्थ पुरोहित समाज सरकार के तीर्थ विकास तीर्थ परिषद के फैसलों से संतुष्ट है, लेकिन कमेटी में जो 11 लोगों के अलावा जो नाम दिए गए हैं, 2 सदस्यों को छोड़कर 9 लोगों के जो नाम गलत दिए गए, ऐसा कुचक्र बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे जितने भी सदस्य हों वो सारे तीर्थ पुरोहित पंडा समाज के ही लोग हों। बलदेव ब्लॉक के राज्यपाल द्वारा क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए निरंतर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में उनके द्वारा विकास खंड बलदेव के गांव पचावर में लगभग 70 से 90 मीटर के मध्य बनने वाली इंटरलॉकिंग सड़क के कार्य का शिलान्यास स्थानीय लोगों की मौजूदगी में नारियल फोड़कर किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने उनको माला पहनाई और साफा बांधकर उनका स्वागत किया गया। वहीं उनका कहना था कि इस निर्माण से पहले लोगों को जो समस्याएं झेलनी पड़ती थी, आने जाने में उनसे निदान मिलेगा और 1 माह के अंदर निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, जिससे यहाँ के ग्रामीणों को बारिश में होने वाले जल भराव जैसी समस्याओं से पूर्णतः निजात मिल जाएगी। यह कार्य उनकी निधि के द्वारा कराया जा रहा है, जो कि क्षेत्र के अंतर्गत पूर्ण होगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए ब्लॉक प्रमुख राजपाल भरगढ़ ने बताया कि आज जो शिलान्यास किया जा रहा है
ये पचावर पंचायत में है और ये मैं समझता हूँ मेन रास्ता है। मेन रास्ते से करीब कम से कम 10 से 15 परिवारों को जोड़ता है। यहाँ बहुत दयनीय स्थिति थी इस रास्ते की। इसका आज हमने जो है शिलान्यास जो किया है, ये लोगों की विशेष परेशानी को देखते हुए किया है। इसमें जो है यहाँ चक्की भी है, आटा चक्की। लोगों को जो है आटा पिसाने के लिए आने जाने में बहुत बड़ी परेशानी होती थी। मैं समझता हूँ ये काम जो है बहुत ही ज़रूरी था। इसको देखते हुए ये कार्य लगभग 60 से 70 मीटर लंबाई में है, जिसकी लागत लगभग 4 लाख के समथिंग होगी। सहारनपुर में कुछ शरारती तत्वों द्वारा शहर में विवाद कराने को लेकर हसनपुर चौक का नाम बदलकर गुर्जर चौक लिख दिया, जिस पर वहां विवाद की स्थिति भी बनी, पर पुलिस की सूझबूझ से मामले को शांत किया गया। वहीं आज अखिल अनुसूचित जाति समन्वय परिषद व रेजिमेंट सेना बहाली एकता मिशन के समस्त कार्यकर्ता वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। यहां पर उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन दिया, जिस ज्ञापन के द्वारा उन्होंने बताया कि दिल्ली रोड स्थित हसनपुर चौक पर कुछ शरारती तत्वों द्वारा हसनपुर चौक का नाम गुर्जर चौक लिख दिया है, जबकि हसनपुर चौक पर 90% आबादी दलित लोगों की है और इस चौक का पुराना नाम हसनपुर चौक है। मैं चमार रेजिमेंट बहाल एकता मिशन का संस्थापक हूँ। अभी कुछ दिन पहले हसनपुर चौक पे कुछ असामाजिक तत्वों ने हसनपुर चौक का नाम बदलना चाहा और उस पर अपने होर्डिंग लगा करके गुज्जर चौक उसको करना चाहा, जो बिल्कुल कतई असंवैधानिक है। और ये जो किसी भी जाति के या किसी भी धर्म के आधार पर किसी चौक का नाम नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस क्षेत्र में जितना भी दलित समाज के लोग हैं वो 95 बाहुल्य क्षेत्र है और कहीं ना कहीं 90% के करीब लोग वहाँ हमारे दलित समाज के लोग रहते हैं। और जिस तरह से शासन प्रशासन के बीच में रह कर के उन लोगों ने होर्डिंग लगाई है, कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन की भी कमी नज़र आती है, क्योंकि वहाँ के जो चौकी इंचार्ज थे वो सिर्फ एक मूर्ति बनकर देख रहे थे कि क्या हो रहा है। उन्होंने ये तक नहीं पूछा कि आपके पास नगर निगम की कोई परमिशन है या नहीं है। तो कहीं ना कहीं मैं शासन प्रशासन से हमारी अपील है कि इस मामले को संज्ञान में ले और इसमें अपना एक जिसने एक वीडियो वायरल की है उसने पूरे प्रशासन को अलर्टमेंट किया है और कहा कि 1 लाख लोग 9 तारीख को वहाँ पर आएंगे। वीरेंद्र गुज्जर जो गुज्जर आर्मी का अध्यक्ष है, तो हम ये चाहते हैं कि जनपद का माहौल बना रहे और ये माहौल ना बिगड़े। इसलिए हमारी प्रशासन से अपील है कि प्रशासन इन मामलों को संज्ञान में लेकर के उस चौक का नाम किसी भी महापुरुष के नाम से ना रख कर हसनपुर चौक ही उसका नाम रखा जा। गुज्जर समाज के लोगों ने हसनपुर चौक पर वहाँ को गुज्जर समाज का नाम लिख दिया था। हम ये चाहते हैं कि वो हसनपुर चौक सदियों से चला आ रहा है। 90% हमारे दलित समाज लोग रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि वो जैसे का तैसा हसनपुर चौक ही रहना चाहते हैं, अदर शांति भंग ना हो।